स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव आज सागर के निकट परसौरिया में विराज रहे हैं और पूज्य वर के आशीर्वाद से यहाँ जहाँ गुरुदेव जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ ऐसा विशिष्ट कार्य होता है जो समाज के लिए, समाज और संस्कृति के लिए मील का पत्थर साबित होता है। आज भी परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में जो परसौरिया से वर्षों से प्रतीक्षारत था वह भव्य जिनालय डुप्लेक्स के रूप में एक भव्य जिनालय का शिलान्यास हम कल सब देखेंगे। और आज श्रावक श्रेष्ठी श्री वीरेंद्र कुमार जी ने 51 कलश की राशि के साथ आज यह सौभाग्य दिया है। आइए इन तमाम घोषणाओं के लिए मैं यहाँ से आमंत्रित करूंगा डॉक्टर विजय जी आए और ये सब कार्यक्रम हमारे मध्य संपन्न कराएंगे। आदरणीय विजय जी। आप सभी के अंदर जिज्ञासा होगी कि कोई दान करता है तो दान के भाव कैसे बनते हैं। आस्था की आंख जब बढ़ती है तब वाणी नहीं बोलती, आंख ही बोलती है। हे गुरुवर, आपके सामने क्या बोलें, आपकी जिंदगी ही बोलती है। आपने सब कुछ त्याग दिया। जिसने सब कुछ त्याग दिया, ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन के बाद ऐसे निर्मल भाव बनाने वाले वीरेंद्र कुमार जी जैन साहब 51 कलश, अजय कुमार जी जैन साहब 25 कलश, सुरेश चंद जी जैन साहब 25 कलश समर्पित करने के लिए साथ इस सौभाग्यशाली व्यक्तित्व गुरुवर का आशीर्वाद मिल रहा है। और गुरुवर का आशीर्वाद के संबंध में बिल्कुल गहराई से बताना चाहते हैं कि पतित को पावन में बदल देता है गुरुवर का आशीर्वाद, वीरान को गुलशन में बदल देता है गुरुवर का आशीर्वाद, और पतझड़ को सावन में बदल देता है। सावन देखा भी बारिश हुई कि पतझड़ को सावन में बदल देता है गुरुवर का आशीर्वाद, और मृत्यु को जीवन में बदल देता है गुरुवर का आशीर्वाद। ये दान का जो भाव है जीवन के सुखद स्वरूप के लिए आदरणीय श्री नीलेश कुमार जी साहब, आदरणीय श्री 25 कलश वाले आदरणीय सुरेश चंद जी साहब
और ये 100 बाई 1.25 का, कितने बताया था? 100 बाई 1.25 का है। इसका एक ही तरीका है, 15 बाई स्थान पर खड़े। आज नहीं कल यहाँ कोई मकान तो बनेंगे ही, बन ही जाएंगे, महंगा स्थान होता है। तो क्यों ना ऐसा हो कि अपने पास ही इतना स्थान हो कि कितना ही बड़ा साधु आ जाए, उसके साथ कितनी भी बड़ी पब्लिक आ जाए, लेकिन वो अपने स्थान पर ही बैठे, अपने स्थान पर ही पंडाल लगे। तो ये स्थान जो हमने देखा है ये बहुत अच्छा है। इसके लिए अभी पूछा सब लोगों के लिए, इसमें अपना 15 बाई 15 का एक एक टुकड़ा लेकर के, 15 बाई 15 का टुकड़ा एक कमरे के बराबर तो हो ही जाता है। हाँ, तो एक 15 बाई 15 का टुकड़ा कितना? 1/11 बताया था। हाँ, भूदान में ऐसे 50 नाम 1/11 के आ जाएं तो जरूर ये पारसनाथ धाम इतना बन जाएगा कि पूरे लोगों को बहुत बड़ी चीज मिलेगी। और इससे बड़ी कोई भूदान, क्योंकि आज परंपरा में अर्थ का इतना बड़ा युग आ गया, इतना बड़ा युग आ गया कि लोग अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भूदान का महत्व क्या था। आज अर्थदान का महत्व आ गया, भूदान की परंपराएं खत्म हो गई। और आपने देखा है कि पहले मंदिर होते थे, तीर्थ होते थे, लोग पैसा दान नहीं करते थे, संपत्ति दान करते थे, मकान दे देते थे, जमीन दे देते थे। आज भूदान की परंपराएं खत्म हो गई। तो ये भूदान का जो प्रसंग आया है, यहाँ एक ऐसा भूदान करने वाले लोग भूदान दे सकते हैं जिसके कारण मात्र स्थान साधु संतों के प्रवचन वगैरह होंगे, उस समय समाज के काम तो आ ही सकता है। तो ये कार्य, 2 कार्य बाहर के लिए, एक 24 का और एक भूदान का। तो भूदान में जितने लोग हैं, और यदि 40-50 नाम आ गए तो ये सारा जहां तक हमारा हाथ जा रहा है वहां तक सारा पार्श्वनाथ धाम का होगा। और लोएस्ट 11 के 50 नाम बन जाए तो काम पूरा, नाम आ जाए तो काम हो जाएगा। हाँ, भूदान में लेना, पहले भूदान का। पूज्य वर्ग के श्रीमुख से कोई बात निकले अधूरी नहीं रह सकती। श्री पवन जैन दर्शनोदय तीर्थ भुवन जी कमेटी के संरक्षक हमारे पत्रकार पवन जैन ने अशोकनगर से पहला नाम 1,11,000 रुपए की राशि के साथ दिया है। आए पूज्य वर्ग के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मैं समझता हूँ सबसे सस्ती 24 मात्र 7 कलश की राशि में आपको कुछ नाम यहाँ आ चुके हैं। ऑनलाइन भी आप अपने नाम घोषित कर सकते हैं। हमारे जो चैनल पर नाम चल रहे हैं उस पर आप अपना संदेश दे दें। आपका नाम आज नहीं कल जिज्ञासा में बोल दिया जाएगा। 7 कलश की राशि के साथ 24 में एक श्री जी विराजमान करने का आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। भूदान के लिए 15 बाई 15 के कक्ष के एक कक्ष के समक्ष राशि, जमीन एक कमरा बनता है, इतनी जमीन 1,11,000 रुपए में आप नाम दें। आज आपके सीधे प्रसारण में आपके नामों की घोषणा होती रहेगी। जिन्हें यदि यहाँ पाठ के लगाया जाएगा कि इस धाम को भूदान इतने लोगों ने मिलकर किया है। जय हो। और उसका नाम आएगा। गुरुदेव की करुणा देखिए। श्रीमती किरण जैन आते जाए परसोरिया, एक भूदान में एक नाम आया 1,11,000 रुपए की राशि के साथ। और जिन्हें ऑनलाइन एक नाम आया है श्री प्रकाश चंद जी, सुलोचना जी जैन, सागर, रोशनी दीदी का परिवार भूदान के लिए इसको रखें। और जो भी देना चाहते हैं, पूज्य गुरुदेव ने कहा ये सागर के सबसे निकट वाला स्थान है। बड़े बड़े संघ कुंडलपुर से सागर आते हैं, सागर से कुंडलपुर आते हैं, तब उन्हें यहाँ आवास दान का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। श्री उदय चंद जी, पूरा नाम लें, उदय चंद जी शास्त्री जी कक्का जी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, आपकी ओर से भूदान के लिए एक नाम आया है। अच्छा, परसौरिया के दामाद भी हैं आप, आए श्रीफल दें। बीरेन भैया श्रीफल बुलवाएं। श्री सारांश जैन, रिद्धिमा जैन, सीधे प्रसारण में आपके नामों को बाद में उच्चारित किया जाएगा। आज जो भी भूदान बाहर वालों का होगा, यहाँ वालों का नहीं लेना। भूदान के लिए बाहर के नामों को प्राथमिकता दी जा रही है। आइए, जिन्हें 1/11 में अपने नाम लिखाना हो वो ऑनलाइन नंबर जो जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय पर चल रहे हैं, अपने नाम दे दें।
पारसनाथ धाम में आपके द्रव्य से इस धाम का निर्माण होगा। 1,11,000 रुपए की राशि के साथ आप अपने नाम यहाँ तक प्रस्तुत करें और ये परिवार जो नाम घोषित कर रहे हैं वह पूज्यवर से अपना मंगल आशीष प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही आइए, यह सौभाग्य के क्षण आप और हम सबको मिलने जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा हुई इस छोटी सी नगरी पर और परसौरिया आज पारसनाथ धाम के नाम से आगे जाने वाला है। आइए, जिन्हें और भी अपने नाम लेना है, बाहर के लोगों को प्राथमिकता है। 1,11,000 रुपए की राशि के साथ एक और नाम आया है। श्री प्रदीप जैन, प्रियंका साड़ी, सागर ने एक सौभाग्य प्राप्त किया है। सानोदा जी नाम लेते जाओ, नाम लेते जाओ, पर्ची देते जाओ। आइए, ये सौभाग्य के क्षण परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के कर कमलों से यहाँ शीघ्र ही इस विशाल जनालय का शिलान्यास, पारसनाथ धाम का शिलान्यास होकर मूर्त रूप आएगा और आपके द्रव्य का एक एक पैसे का यहाँ सदुपयोग होने जा रहा है। ऐसे पुण्य के इन क्षणों में जो भी और नाम देना चाहते हैं आ जाए, श्रीफल भेंट करें। कुल 50 नामों की जरूरत है। ऑनलाइन भी जो अपने नाम देना चाहते हैं, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल पर अपने नाम प्रस्तुत कर दें, जिससे कि सीधे प्रसारण में आपके नाम दिए जा सकें। और 7 कलश की राशि से यहाँ लगभग 12 नामों की और आवश्यकता है। जो भी यहाँ भगवान विराजमान कर पारसनाथ धाम में श्री जी विराजमान करने का सौभाग्य लेना चाहते हैं, 5 वर्ष में श्री जी विराजमान 7 लाख रुपए की राशि, 7 कलश की राशि आपको देय होगी। यह सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। श्री उदयचंद जी, वीरेंद्र भाई साहब, उदयचंद जी, रत्नेश कुमार, राजेंद्र कुमार जी, सागर वालों ने सौभाग्य, परसौरिया वाले सागर में निवासरत हैं, पधारें, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। आज सुबह सागर से सैलाब आया था, सैकड़ों भक्त निजी वाहनों से, छोटे वाहनों से रैली का रूप लेकर पूज्यवर के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने आए थे। अभी भी सैकड़ों लोग बरसात के मध्य भी खड़े हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। डॉक्टर श्री, नाम बोले ना डॉक्टर साहब, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा आपका। अनेक लोग यहाँ अपने नाम प्रस्तुत कर रहे हैं भूदान के लिए, और देश भर से जिनकी भी भावना हो पारसनाथ धाम में भूदान के लिए 1,11,000 रुपए की राशि के साथ आप यह सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। पधारें, पूज्यवर के श्री चरणों में श्रीफल। परसौरिया के लोग जो बाहर निकल गए हैं यहाँ से, उनको अपने पैतृक स्थान को कभी नहीं भूलना चाहिए। अभी पथरिया के अंदर मैंने उनको एक पैतृक के ऊपर प्रवचन दिया कि शास्त्रों में पैतृक स्थान को कितना महत्व होना चाहिए। जो तुम्हारे पूर्वजों का स्थान रहा है या परसौरिया से आप प्रसिद्ध है और वहाँ का जिनालय बने, तो जिनालय में जरूर कोई ना कोई जिनबिंब, आप भली बाहर चले गए हों, NRI माने जाते हैं बाहर वाले, लेकिन अपने मूल स्थान को नहीं भूलना चाहिए। आइए, यह सौभाग्य के क्षण जारी हैं। मैं डॉक्टर विजय जी से अनुरोध करूंगा वह आए और जिज्ञासा को आगे बढ़ाएं। आदरणीय डॉक्टर विजय जी, जिज्ञासा के लिए श्रीमती अंजना जैन, नया नगर, माइक पहुंचाए फटाफट, और तैयार रहेंगी मेघना जैन, ललितपुर। अभी संचालक जी कह रहे थे कि महाराज श्री का इतना उपकार है, और सच्चे अर्थों में महाराज श्री का किला परसौरिया में उपकार नहीं, सारे विश्व में, सारे विश्व के जितने पढ़े लिखे एजुकेट पर्सन है, जब कभी दिमाग उनका चकरा जाता है तो समाधान नाम का अर्थ होता ना। मृत्यु को अमृत कौन देता है? सुधा। पूज्य सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में इन पंक्तियों के साथ सादर निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े धर्म संकट में महाराज जी पिछले 40 सालों से, हमारा विवाह हुआ स्मारक वाली पढ़ने वाली मुक्षु मंडल की बेटी से। अब वो हमारी जीवन साथी, हम पूरी कोशिश करते हैं, अभी सागर में प्रोग्राम में वो सम्मिलित हैं। आज हमारा सौभाग्य रहा भैया जी का, महाराज जी का उपकार कि आपको 2 मिनट बोलना है, और हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं
कि यदि महाराज श्री के प्रति हृदय से आस्था यदि आपकी होगी तो सारी जिज्ञासाओं के समाधान, और यहाँ पीछे तक जितने लोग पैसे वाले बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, संयमी बनना चाहते हैं, तो महाराज श्री की एक बात जीवन भर याद रखो, जो हमें लगता है कहना चाहिए आपसे, कि एक बहुत गरीब व्यक्ति जब महाराज जी के पास आया, आचार्य के चरणों में वो ले गए, तो वहां आचार्य ने कहा कि आपको दान करना है, और उसके बाद उन्होंने कहा कुछ नहीं है तो रोटी खाते हो तो एक रोटी दान करना। कहने का भाव है कि यहाँ किसी के भाव भी बन रहे हो 1,11,000 के, आपके तो 101 की भी भाव बन रहे हो, तो वो बनाए रखना, न जाने किस रूप में आपके स्वरूप में आए, क्योंकि आपके सामने जो व्यक्तित्व पधारे हैं, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर के ऐसे संत पधारे हैं जिनकी चरणों में यही पंक्तियां बोलेंगे कि आस्था की आंख जब बढ़ती है तब वाणी नहीं बोलती, आंख ही बोलती है। महाराज जी बहुत कसमोकस चलती है हमारी, जब घर में वाद होता है धर्म का, सिद्धांतों का, आपका चेहरा याद आ जाता है कि आस्था की आंख जब बढ़ती है तब वाणी नहीं बोलती, आंख ही बोलती है। आपके सामने क्या बोलें, आपकी जिंदगी ही बोलती है, आपकी जिंदगी ही बोलती है। तो ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए यहाँ पर निवेदन करेंगे। नेहा नगर से पधारे हुए जिज्ञासा समाधान के लिए समय ज्यादा ले, इसके लिए कोटि सा क्षमा प्रार्थी। नमोस्तु महाराज जी, गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु। हे महाराज जी, मैं 20 साल से अपने श्रीमान जी से लगी थी, मुझे भगवान जी विराजमान करना है, लेकिन ये कभी हाँ नहीं बोलते थे, और आज आपके चरणों में आते ही इन्होंने बिल्कुल साथ स्वीकार कर लिया। महाराज जी, तो महाराज जी आपका आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर ऐसे ही बने रहे। मेरी जिज्ञासा ये महाराज जी कि कुंडलपुर में श्रीधर स्वामी जी को मोक्ष हुआ था, और वहीं बड़े बाबा जी की प्रतिमा जी निकली थी, तो पहले मोक्ष हुआ भगवान जी को या फिर पहले प्रतिमा जी निकली? पहले मोक्ष हुआ, क्योंकि लगभग महावीर स्वामी के 100 वर्ष के अंदर अंदर 3 केवली हुए हैं, उसमें से श्रीधर केवली अंतिम अननुबद्ध केवली, 3 अनुबद्ध हुए और एक चौथे नंबर के अननुबद्ध केवली हुए, इसलिए वह काल बहुत पहले हो चुका है। यानी चौथे काल से थोड़े से समय बाद भगवान मोक्ष पधारे। बड़े बाबा की उत्पत्ति तो बहुत बाद में हुई, सिद्ध क्षेत्र पहले था, बड़े बाबा बाद में प्रकट हुए। इसी श्रृंखला में सोनम सविता मोदी परिवार से अगली सी जिज्ञासा के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि कई बार कहा जाता है कि सही समय का इंतजार करो, लेकिन आज के समय को ही सही समय में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयास किया जाए? नमोस्तु महाराज जी। सही समय का इंतजार करो, तो आज के समय में सही समय के लिए कौन सा पुरुषार्थ किया जाए? देखो, जब हम सारे पुरुषार्थों से थक रहे हो तो कुछ देर के लिए विश्राम कर देना चाहिए। डॉक्टर जब थक जाता है कि ये मरीज कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो उसे वो नींद की गोली देके सुला देता है। ऐसा ही हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब हमारे सारे पुरुषार्थ थक रहे हो, फैल हो रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो जाना चाहिए, और शांत होकर के कुछ समय व्यतीत करो, और कुछ समय व्यतीत शांति के साथ व्यतीत करने पर, और वो भी यदि धर्म ध्यान के साथ व्यतीत करते हैं, क्षमता भाव से धारण करते हैं, तो नियम से परिवर्तन आएगा और वो विपरीत समय अनुकूलता में बदल जाएगा। मेघना जी जैन माइक ललितपुर से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चिल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरी जिज्ञासा ये है, महाराज श्री तीसरे गुण स्थान में क्षयोपशमिक भाव किस तरह से बनता है? क्षयोपशम भाव इसलिए बनता है क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय और मिथ्यात्व प्रकृति के दोनों निषेकों का एक साथ मिश्र दशा प्राप्त होने से वहाँ क्षयोपशम ना तो सम्यक्त ही है और ना मिथ्यात्व ही है। दोनों वर्णाएं, सम्यक प्रकृति की वर्णाएं और मिथ्यात्व प्रकृति की वर्णाएं, दोनों मिलकर के एक नया रूप धारण करते हैं, जिसे कोदों में और दही के साथ मिला दिया जाए तो दोनों की एक अलग मादकता प्राप्त हो जाती है। ऐसा जात्यंतर भाव तीसरे गुण स्थान में पाया जाता है। नमोस्तु। श्री आशीष जी जैन, अरविंद जी जैन भूसा वाला परिवार सागर से पधारे। इन्होंने इस पवित्र दान देना चाहते हैं। दान की अनुमोदना भी होना चाहिए, जो दान के भाव बनते हैं
आचार्य गुरुवर और निर्यापक आचार्य गुरुवर का ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि दिन दूना रात चौगना बढ़ेगा, संभाल नहीं पाओगे। ऐसे हजारों उदाहरण देखे हैं हमने, गरीब से अमीर और अमीर से भी अमीर होते देखे। बस गुरुवर के चरणों में आकर के आप दान के भाव बनाए और मंदिर में जहां भी जो कुछ करना चाहते हैं। इसी श्रृंखला माइक, हाँ महेंद्र अरविंद कुमार जी साहब, और हाँ माइक पहुंच गया। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय, मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज की जय, समस्त शुल्लक संघ की जय। महाराज जी, हमारा एक जो है लोग अपनी सामर्थ्य को छुपाते हैं। आचार्य श्री के आशीर्वाद के बाद काफी जो है लोग समृद्ध हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग अपनी समृद्धता को छिपाते हैं। आज भी जो पैसा कमाया तो प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट करते हैं और फिर बोलते हैं क्या हमें कोई जायदाद बेच के हम क्या मंदिर में दान दें। थोड़ा सा इसका हमें शंका का समाधान कर। कुछ लोग कहते हैं, ऐसे होते हैं कि अपना काम निकालने के लिए भगवान को भी धोखा देते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने एक मकान था भूतेड़ा, वो बिक नहीं रहा था, तो उसने कहा कि भगवान यदि ये मकान बिक गया तो आधा आधा मैं दान में दे दूंगा। जब वो दान में देने के और जैसे ही भगवान के सामने ये बोला, काकताली न्याय से मंदिर के बाहर ही ग्राहक आ गया, बोले साहब मुझे आपका मकान खरीदना है। तो वो सोचता है कि इतने दिनों से तो आज तक कोई आया नहीं, लगता है भगवान ने रोक के रखा था कि मेरा कमीशन लाओ पहले। और जैसे मैंने भगवान का 50% हुआ तो भगवान ने भेज दिया ग्राहक, यानी भगवान रोक के रखे थे। तो उसने कहा कि भगवान आप भगवान हो तो मैं भी बनिया हूं। तो उनसे कहा भाई देखो मेरा, अरे बोले भूतेड़ा कैसे हो आप तो मुझे दीजिए बाकी सब निपट दूंगा। तो उसने 50 लाख रुपए का कीमत रखी। उन्होंने कहा साहब डन। अब वो घर जाके सोचता है, उससे कहता है भाई देखो आज नहीं, आज मुहूर्त ठीक नहीं है, कल बताऊंगा। तो कल पहुंच गया। रात भर में उसने सोचा भगवान, तुरंत ग्राहक भेज दिया, तुरंत, और वैसे इतने सालों से नहीं भेजा। तो अब 50 लाख का बिकेगा तो 25 लाख कहाँ जाना है तो वो तो बढ़िया था, हो सकता है पिपरई का परोसरिया का हो। तो उसने उसके रात में उसको नींद नहीं आई। उसी समय उसके सामने एक बिल्ली कूदी जो उसके मकान में रहती थी, उनका मिल गया। तो सुबह वो लेने वाला आया, बोले देखो साहब 49,99,999 की रजिस्ट्री बिल्ली के नाम होगी। ये बिल्ली भी मैं इतने में बेचूंगा, मकान के साथ में आपको बिल्ली भी लेना पड़ेगी, और 1 रुपए में मकान की रजिस्ट्री होगी। तो लेने वाला कहता साहब चाहे आप बिल्ली के नाम ले लो, जैसा लेना हमें तो मकान, और मकान की बाकायदा रजिस्ट्री हुई बिल्ली के नाम से 49,99,999, और मकान की रजिस्ट्री कितनी हुई 1 लाख की, 1 रुपए की रजिस्ट्री हुई। और सीधा 1 रुपए के उसने 2 कराए 50-50 पैसे, और रजिस्ट्री लेकर और 50 पैसे लेकर भगवान के पास पहुंचा। भगवान आपसे तो कभी बेईमानी कर ही नहीं सकता, ये आप रजिस्ट्री देखिए 1 रुपए में बिका है तो 50 आपके और 50 पैसा मेरे, उस 1 रुपए में भी पट्टा 50 पैसे बचा के लाया है। तो ये अब बनियों की ऐसी दशा होती है। ऐसे व्यक्ति भगवान को एक बार धोखा दे सकते हैं, द्वारा बार में वो भगवान का क्या कितना भी प्रयास कर लें, कभी भी वो सफलता को प्राप्त नहीं हो सकते। तो जो धर्म के कार्य से समर्थ होकर के अपनी शक्ति को छुपाते हैं, उनको एक दिन इतना बड़ा धोखा खाना पड़ता है कि कल जब वो परेशानी आती है तो भगवान क्या दुनिया का कोई व्यक्ति उनकी कोई बात सुनता ही नहीं।